आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैलेंडर क्या होता है, कैलेंडर से रिलेटेड कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें जानने चाहिए, साथ ही इस चैप्टर से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों को सॉल्व करवाने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपने देखा होगा कैलेंडर कौन से महीने में आप जानते हो। होली आप खेलते हो, दिवाली मनाते हो, तो वो सभी कोई ना कोई मंथ में होता है। तो सबसे पहले हम जानें कि कैलेंडर क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पे एक कैलेंडर दे रखा है। ये हमारा कैलेंडर है। ये क्या है बच्चों? ये कैलेंडर है पूरा। कैलेंडर में कितने मंथ हो रहे हैं देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर यहाँ पर ये कुछ छुटा हुआ है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। टोटल कितने हो गए? 12 मंथ्स हो गए। ये कैलेंडर्स आप देख पा रहे हैं। और हर कैलेंडर्स में जो है अलग अलग मंथ्स हैं, मंथ्स में अलग अलग दिन हैं। और कितने दिन हैं? किसी में 31 डेज है, किसी में 28 डेज हो रहे हैं, किसी में 31 डेज हो रहे हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पहले हम समझते हैं, फिर किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें बच्चों से पूछे जा सकते हैं ये हम देखेंगे। वीडियो को अवश्य पूरा देखिए, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें समझ में आएंगे। और वीडियो को आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट मेरी गारंटी है कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, आप इजी वे में इसका जवाब दे सकते हैं। तो टॉपिक कवर इसमें क्या है? एक वीक में 7 दिन होते हैं और 1 ईयर में 365 दिन होते हैं। और ये टोटल 1 ईयर में कितने वीक होते हैं बच्चों? 52 वीक्स। हमारे साथ आप इसको रिपीट करते जाएंगे तो आपको अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा। 1 वीक में 7 डेज होते हैं और 7 डेज 1 वीक का होता है। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं और 365 डेज 1 ईयर का होता है। 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स होते हैं। और 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं हाउ टू चेक इफ यूज ए लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है? ठीक है, एक नॉर्मल कैलेंडर होता है, एक लीप ईयर होता है। जैसे मान लीजिए 21 का मैंने ये कैलेंडर दिया है, दिसंबर का डेज 1 वीक में 7 डेज हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे जनवरी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कितने हो गए? 7 हो गए। उसी प्रकार वीक में 1 मंथ में 4 वीक होते हैं और कुछ अलग डेज होते हैं। उसी प्रकार मंथ हो जाता है, मंथ हैविंग 31 डेज। 31 डेज के कौन कौन से मंथ होते हैं ये हमें याद करना है बच्चों। 31 डेज के कौन कौन से मंथ होते हैं? तो हमारे टोटल जो है 31 में कितने होते हैं? 7 मंथ ऐसे होते हैं जो आपके 31 डेज के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जनवरी, मार्च, मई। कौन कौन से? जनवरी, यहाँ से मैं डार्क कलर ले लेती हूँ। ये हो गया जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड दिसंबर। ये 7 आपके मंथ हैं जो 31 डेज के होते हैं। कुछ ऐसे मंथ होते हैं जो 20 डेज के होते हैं। तो 20 डेज के कौन कौन से मंथ होते हैं? टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 4। 30 डेज के मंथ 4 होते हैं, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। जबकि 31 दिन के मंथ कौन कौन कितने होते हैं? टोटल 7 होते हैं। मंथ हैविंग लेस देन 30 डेज से कम मंथ कौन सा होता है? ओनली 1 मंथ होता है बच्चों, फरवरी, जो 28 डेज का होता है। तो ये नॉन लीप ईयर होता है। और अगर 29 डेज के अगर मंथ होते हैं तो आपके जो है वो लीप ईयर कहलाते हैं। अब आगे हम देखेंगे इसमें लीप ईयर और क्या दिक्कत आ रही है? सेटिंग, ब्लू बोर्ड, ये हो गया स्क्रीन और ये हो गया स्क्रीन शॉट। क्लियर तो हमने कर लिया है। अब ये नेक्स्ट हमारा अब इस पर हम वापस आ गए हैं। चलिए कर्सर आ गया। ये कर्सर हमारा नहीं आ रहा था। ईयर हो गया, 1 ईयर में 12 मंथ्स हो गए, इक्वल टू 365 डेज, 32 वीक्स और 1 डे। लीप ईयर में क्या होता है? लीप ईयर बच्चों वो होता है जिसमें फरवरी 29 डेज के होते हैं और जिसको कि 4 से डिवाइड किया जाए
तो नंबर डेज ऑफ लीप ईयर होते हैं, और टोटल इसमें ईयर क्या हो जाता है, जैसे एक साल में 365 डेज होते हैं, जबकि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। कितने होते हैं? 366 डेज होते हैं। हाउ टू चेक इफ इज अ लीप ईयर? लीप ईयर कैसे चेक करेंगे? चलिए इसको देखते हैं। जैसे कि कोई भी लीप ईयर आपको दिया गया है तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वो ईयर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो हमारा वो लीप ईयर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 2000 ले लेते हैं, और इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 4 5 20, ठीक है, ये क्रॉस हो गया, और ये 0 यहाँ हम लिए तो ये इधर आ गया, फिर इसको 0 हम नीचे लिए और ये भी 0 नीचे आ गया, तो टोटल पूरा पूरा ये डिवाइड हो गया। तो 2000 जो है हमारा लीप ईयर है। जो साल, जो ईयर पूरा पूरा 4 से डिवाइड नहीं होता वो नॉन लीप ईयर कहलाता है, और जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर कहलाता है। तो चलिए इसको हम अब नेक्स्ट देख लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, एक कैलेंडर दिया गया। इस कैलेंडर से रिलेटेड हमको क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। चलिए यहाँ पे दिया हुआ, राइट द मिसिंग नेम्स ऑफ मंथ ऑफ द कैलेंडर। कौन कौन से कैलेंडर मिसिंग है? तो यहाँ पर देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो मई, जुलाई और अक्टूबर। क्या क्या यहाँ पे हो गया? मई, जुलाई एंड अक्टूबर। तो यहाँ हो गया मई, जुलाई और अक्टूबर। OCTOMBER, अक्टूबर। ये 3 मंथ के कैलेंडर यहाँ से आपके गायब हैं। अब यहाँ से 1 मिनट इसकी साइज थोड़ी सी मैं बढ़ा लेती हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मंथ हैव 30 डेज? कौन कौन सा मंथ है जो 30 डेज का होता है? तो चलिए ये हमने अभी पढ़ा था। 4 ऐसे मंथ है जो 30 डेज के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जनवरी, दूसरा कौन सा होता है? सॉरी, जनवरी 31 डेज का होता है। इसको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर 30 डेज का क्या हो जाता है? अप्रैल, फिर हो जाता है जून, सितंबर और नवंबर। देखिए यहाँ पे कैलेंडर में दिया भी है, कैलेंडर में देख के भी आप कर सकते हैं। नवंबर 30 डेज का हो रहा है, सितंबर 30 डेज का हो रहा है, और अप्रैल और जून। चलिए इसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अप्रैल और जून यहाँ पे आपका देख लीजिए। अप्रैल 30 डेज का ये, और जून भी 30 डेज का। तो ये 4 मंथ जो है आपका 30 डेज का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज? कितने ऐसे मंथ हैं जिसमें 31 डेज होते हैं? तो अभी पीछे हमने एग्जाम्पल्स में देखा था 7 मंथ्स ऐसे होते हैं जो 31 डेज के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। नेक्स्ट, हाउ मेनी मंथ स्टार्ट ऑन वेडनेसडे? वेडनेसडे से कौन सा मंथ इसमें स्टार्ट हुआ है? यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सा मंथ वेडनेसडे से स्टार्ट हुआ। यानी 1 तारीख से कौन से मंथ में है? जनवरी भी नहीं हो रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये आपका हो रहा है देखिए जून। जून में हमारा क्या हो रहा है? वेडनेसडे से ये 1 तारीख स्टार्ट हो रहा है, तो ये मंथ 1 1 आ रहा है। और फिर यहाँ भी ट्यूसडे, थर्सडे से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा मंथ नहीं है, सिर्फ एक जून आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? हाउ मेनी मंथ स्टार्ट ऑन वेडनेसडे? तो ओनली 1 मंथ। कितने हो रहे हैं? ओनली 1 मंथ हो रहे हैं। यहाँ पे इसको हम थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, 1 मंथ हो रहे हैं। नेक्स्ट है, विच मंथ स्टार्ट ऑन वीकेंड डे? कौन सा ऐसा मंथ है जहाँ वीकेंड स्टार्ट होता है? वीकेंड हमारा कब स्टार्ट होता है? संडे को हमारा वीकेंड स्टार्ट होता है। तो संडे को वीकेंड स्टार्ट होता है। तो चलिए ऊपर के कैलेंडर में हम देखेंगे कि कौन से मंथ में संडे से स्टार्ट हो रहा है।
तो चलिए देखिए यहाँ पे संडे से ये भी नहीं स्टार्ट हो रहा है, सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है। फरवरी आपका ट्यूसडे से, मार्च ट्यूसडे से, अप्रैल आपका फ्राइडे से हो रहा है, मई आपका संडे से स्टार्ट हो रहा है। एक ये हो गया, मई आपका संडे से स्टार्ट हो रहा है, जून वेडनेसडे से, जुलाई आपका फ्राइडे से, अगस्त आपका मंडे से स्टार्ट हो रहा है, सितंबर आपका थर्सडे से है, अक्टूबर सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है, नवंबर भी आपका ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहा है, दिसंबर भी थर्सडे से स्टार्ट। तो सिर्फ ओनली वन मंथ है, कौन सा मंथ है? मई मंथ जो है आपका सिर्फ संडे से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा? विच मंथ स्टार्ट वीकेंड डे? तो यहाँ पर मंथ है मई। कौन सा मंथ है? मई मंथ जो है आपका वीकेंड स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट सर्कल द रिपब्लिक हॉलीडे ऑफ कैलेंडर। कैलेंडर में आपको रिपब्लिक डे को सर्कल करना है और इंडिपेंडेंस डे को सर्कल करना है। तो चलिए देखते हैं रिपब्लिक डे कब होता है हमारा? 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को हमें करना है। तो ये हो गया, देखो 26 जनवरी, और इसको हम लाइन थोड़ा सा पतली कर लेते हैं और फिर इसको हम, अब ये हो गया हमारा 26 जनवरी, और हमें 15 अगस्त को सर्कल करना है। तो ये देखिए कैलेंडर है, इसको हमने 15 अगस्त को सर्कल कर दिया। ये दो कैलेंडर को इसमें हमें सर्कल करना था। आई होप बच्चों आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सब देखते हैं। व्हाट डे ऑफ वीकेंड इन 15 मई? 15 मई को दिन का कौन सा दिन था? 15 मई को हमारा संडे पड़ रहा है। 15 मई को क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पे 15 मई संडे। 15 मई क्या हो रहा है? ये संडे हो रहा है। ठीक है, मई में 15 मई संडे हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 15 मई आपका संडे हो रहा है। 15 मई संडे। नेक्स्ट है व्हाट डेट द सेकेंड वेडनेसडे ऑफ अगस्त? अगस्त का सेकेंड वेडनेसडे कौन सा दिन पड़ रहा है? तो अगस्त का सेकेंड डे, 2 अगस्त का सेकेंड वेडनेसडे पूछा जा रहा है। तो ये कितना हो रहा है? 10। ये कितना तारीख को हो रहा है? 10 तारीख को हो रहा है। चलिए इसको देख लेते हैं। ये हो रहा है 10 अगस्त। ये हो गया यहाँ पे 10। वेडनेसडे का सेकेंड डे कौन सा डेट हो रहा है? 10 तारीख पड़ रहा है। ये हो गया हमारा 10। यहाँ पर हम 10 लिखेंगे। व्हाट डेट इज द लास्ट सैटरडे ऑन अक्टूबर? अक्टूबर का लास्ट सैटरडे को कौन सा दिन, कौन सा डेट था? अक्टूबर का लास्ट सैटरडे। तो अक्टूबर मंथ हमारा ये हो गया सितंबर। अक्टूबर का लास्ट सैटरडे, लास्ट सैटरडे कौन सा मंथ, कौन सा दिन हो रहा है? तो 29 सैटरडे का लास्ट, अक्टूबर मंथ का लास्ट सैटरडे कौन सा दिन है? 29। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा लास्ट सैटरडे 29। व्हाट विल बी डेट ऑन वीकेंड आफ्टर 26 जुलाई? कौन सा ऐसा डेट 1 वीक में आफ्टर 26 जुलाई को वीकेंड डे पड़ेगा? नेक्स्ट जो है तो 26 जुलाई को चलिए हम देख लेते हैं। 26 जुलाई के व्हाट विल बी डेट ऑन 1 वीक आफ्टर 26 जुलाई? 26 जुलाई में 1 वीक में कौन सा दिन 26 जुलाई को पड़ेगा? तो जुलाई, जून, जुलाई 26। तो ये हमारा वीकेंड क्या होगा? 31। तो यहाँ आंसर क्या हो गया? 31। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, यहाँ देखते हैं। चलिए राइट द नंबर डे विच मंथ ऑफ दिस ईयर?
इस ईयर में कौन सा मंथ आपका आएगा। तो हमें पता है कौन सा दिन जो है मंथ में कितने नंबर्स ऑफ डेज उसमें होंगे, ये हमें बताना है। राइट द नंबर्स ऑफ डे, कौन से दिन है। जनवरी कितने दिन का होता है, तो बच्चों हमने पढ़ा है ऊपर, जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून कितना होगा 30, जुलाई 31, अगस्त 31, जुलाई और अगस्त दोनों एक साथ 31 होता है। सितंबर आपका 30 दिन का हो गया, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। तो इस तरह इसको हमें लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज आर इन समर। अप्रैल मई और जून, अप्रैल मई और जून ये समर डे है, तो इसमें टोटल कितने दिन होंगे। तो अप्रैल हमारा कितना है 30, मई हमारा 31 और जून हमारा कितना हो रहा है, जून कितना हो रहा है 30। तो तीनों को मिला के कितना होगा 1, 3, 3, 6 और 3, 9, 91 डेज। यहाँ कितना हो गया 91 डेज। नेक्स्ट हमारा हाउ मेनी डेज आर इन विंटर। विंटर ये 3 मंथ का है, तो कितने आपके हो रहे हैं। तो विंटर में देखो नवंबर कितने मंथ का हो जाता है, 30 दिन का नवंबर हो जाता है। दिसंबर 31 दिन का हो जाता है। और बचा जनवरी, जनवरी भी 31 दिन का हो जाता है। तो ये इन सबको हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 92। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 92 डेज। विच 3 मंथ रो हैव एग्जैक्टली 90 डेज इन टोटल। 90 डेज कौन सा ऐसा मंथ रहेगा जो एग्जैक्टली 90 डेज रहेगा। तो चलिए इसके आंसर हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है द 3 कॉन्स्टिट्यूटिव मंथ लीप ईयर डेट हैव 90 डेज इज द फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। क्या रहेगा फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। एंड नॉन लीप ईयर में आपका जो हो जाएगा फरवरी, मार्च एंड अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, नॉन लीप ईयर। तो लीप ईयर में आपका हो गया फरवरी, मार्च। ठीक है, ये कौन सा हो गया आपका लीप ईयर में फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, ये क्वेश्चंस हो गया। और नॉन लीप ईयर में आपका हो जाएगा जनवरी टू मार्च, यानी जनवरी फरवरी आपका 28 महीने का हो जाएगा और मार्च 31 महीने का हो जाएगा, जनवरी 31 महीने का हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा लीप ईयर, ये हो जाएगा 90 डेज में। ये हो जाएगा जनवरी, फरवरी और ये हो जाएगा मार्च। और उसी प्रकार जो है हम ऊपर अगर लेते हैं तो ऊपर आपका हो गया फरवरी, मार्च और अप्रैल। फिर व्हाट इज द डेट ऑफ 100th डे ऑफ द ईयर। 100th डे ऑफ द ईयर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 अप्रैल। क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर 10 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको इस तरह की वर्कशीट करने में मज़ा आ रहा होगा बच्चों। चलिए वीडियो को पॉज करके आप इस तरह इसको कर सकते हैं। अप्रैल 10 इज द 4th 100th डे ऑफ द ईयर। 101st लीप ईयर इन द जॉर्जियन कैलेंडर। 265 डे रिमेन until on the end of the day। 365 days not 265 days। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। मिस्टर राज क्लास वेंट टू म्यूजियम ऑफ द 4th Tuesday ऑफ नवंबर। तो ऑन व्हाट डेट विल द क्लास गो टू द नवंबर। मतलब मिस्टर क्लास के राज से सभी बच्चे म्यूजियम में गए हैं। कब गए हैं म्यूजियम में कब गए हैं बेटा 4th Tuesday को। 4th Tuesday को गए हैं नवंबर मंथ में। ये हमारा नवंबर मंथ का कैलेंडर है। 4th Tuesday को गए हैं।
तो कौन सा डेट होगा 4th ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे हमारा ये हो रहा है और 4th ट्यूसडे हमारा हो रहा है ये 26। कौन सा डेट हो रहा है ट्यूसडे में 4th जो हो रहा है ये आपका 26 हो रहा है। कौन सा हो रहा है 26। तो अब इसमें ऑप्शन हम देख लेते हैं कि 26 नवंबर का ऑप्शन कहाँ आ रहा है। 26 नवंबर इज द ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर क्या हो रहा है ऑप्शन बी हो रहा है। बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका 26 नवंबर हो गया करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। कुछ सिंपल मोर अदर क्वेश्चन जो जनरल बच्चों को घुमा के पूछे जाते हैं, जो ऑलमोस्ट मैंने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन ईयर। एक साल में कितने मंथ्स होते हैं बच्चों, तो 12 मंथ्स होते हैं। कितने होते हैं 12 मंथ्स, जो कि आपके ऊपर के एक्सरसाइज में हमने अभी वर्कशीट में सॉल्व किया है। एक मंथ में कितने ईयर होते हैं, तो 12 ईयर होते हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए वीक। एक वीक में कितने डेज होते हैं, तो 7 डेज होते हैं। नेक्स्ट है विच डे कम्स आफ्टर वेडनेसडे। वेडनेसडे के बाद कौन सा डे आता है, तो वेडनेसडे के बाद अपना कौन सा डे आता है, वेडनेसडे के बाद थर्सडे आता है। वेडनेसडे के बाद कौन सा आता है थर्सडे। नेक्स्ट उसी प्रकार आपका हाउ मेनी डेज आर देयर इन मंथ ऑफ फरवरी इन ए लीप ईयर। अगर लीप ईयर है तो फरवरी में कौन सा कितने दिन रहेंगे, तो फरवरी में अगर लीप ईयर है तो 29 डेज रहेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर। ईयर का पहला महीना कौन सा है, तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं बच्चों, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस प्रकार अभी आपने ऊपर देखा। तो पहला महीना जो है हमारा जनवरी है। नेक्स्ट है विच मंथ हैज ओनली 28 और 29 डेज। कौन सा ऐसा महीना है जिसमें सिर्फ 28 या 29 डेज ही रहते हैं, तो दिस इज द फरवरी मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डे कम्स बिफोर संडे। संडे के पहले क्या आता है, तो संडे के पहले क्या आता है, सैटरडे आता है। सैटरडे संडे इस प्रकार हम पढ़ते हैं, तो दिस इज द सैटरडे। नेक्स्ट है हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज। ऊपर के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है 31 डेज कितने महीनों में आता है, 7 महीनों में आता है। और वो 7 मंथ कौन कौन से हैं, चलो मेरे साथ बोलो बच्चों, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। वेरी गुड। इस तरह आप बोलते चलोगे तो आपको लर्न भी हो जाएगा। विच ऑफ दिस मंथ हैज 30 डेज। इसमें से कौन से ऐसे डेज हैं जो 30 डेज होते हैं, तो 30 डेज वाले मंथ यहाँ पे हो गए आपको सितंबर। सितंबर में 30 डेज होते हैं। बाकी अदर मंथ जो है मई, जुलाई एंड मार्च 31 डेज के होते हैं। चलो नेक्स्ट है हाउ मेनी वीकेंड आर देयर इन ए वीक। हाउ मेनी वीकेंड आर देयर इन ए वीक। एक वीक में कितने वीकेंड होते हैं, तो एक वीक में 1 वीकेंड होते हैं, कई बार 2 कहलाते हैं, जैसे सैटरडे एंड संडे दोनों को वीकेंड कहा जाता है। तो यहाँ पे आप 2 ऑप्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी वीकेंड आर देयर इन ईयर। अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट यानी कितने वीक होते हैं एक साल में। एक साल में ऊपर मैंने अभी आपको बताया था 52 वीक होते हैं 1 ईयर में। व्हाट इज द 7th डे ऑफ वीक। 7th डे ऑफ वीक कौन सा रहेगा, तो मंडे से हम काउंट करते हैं। 7th डे ऑफ वीक संडे कहलाता है, जिसे हम होलीडे भी कहते हैं बच्चों। व्हाट इज द टुडे इफ यस्टरडे वाज मंडे। व्हाट इज टुडे इफ यस्टरडे वाज मंडे। यदि कल मंडे था तो आज कौन सा दिन होगा, मंडे, ट्यूसडे। वेरी गुड। तो मंडे आज हो जाएगा हमारा ट्यूसडे। तो आई होप इस तरह के वर्कशीट करने में आपको आज बहुत मजा आया होगा। बच्चों को वीडियो पॉज करके आप इस तरह की वर्कशीट जरूर सॉल्व करवाएं और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।